Hello, good morning students. Dear students, I am once again here to carry up our previous running chapter, class 7th में chapter number 4 कश्मीरी एप्पल्स. तो अराउंड वन एंड हाफ पेज हम लोग कवर अप कर चुके हैं. उसके आगे का आज हम कंटिन्यू करते हैं, तो आप सब तैयार हो जाइए. और सबसे बड़ी बात है कि मैं वो बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने अपने मीनिंग जो मैंने लिख के दिए थे उन सब के आंसर्स, उनके रिप्लाई मुझे दिए थे. दैट्स वेरी गुड. नाउ कंटिन्यू फर्दर. आगे शुरू करते हैं. सेकंड पेज पर पैराग्राफ स्टार्टिंग से लेंगे. दीज आर स्पेशल एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर बाऊजी. अभी जहां मैंने प्रीवियस पैराग्राफ छोड़ा था वहां पर पूछा था मैंने कि हाफ शेर उन्होंने लिया था, आधा शेर. तो शेर आपने मालूम किया होगा. तो जिन्होंने मालूम किया बहुत अच्छी बात है. नहीं मालूम किया है, जिनके बड़ों ने नहीं बता पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक यूनिट पहले तोल की रहा करती थी शेर, उसे बोला करते थे इट वाज माइनर लिटिलर देन 1 kg. 1 किलो से थोड़ा कम होता है ये. तो 900 ग्राम कुछ ये वेट होता है. और आधा शेर उन्होंने लिया था नरेटर ने. तो उसके आगे का देखते हैं. उन्होंने बताया कि आधा शेर दे दीजिए. तो शॉपकीपर ने कहा दीज आर स्पेशल एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर बाबूजी. बाबूजी ये खास सेब हैं कश्मीर के. कश्मीर के ये खास सेब हैं. यू विल रियलाइज ईच वन ऑफ देम. आपको हर एक में ईच वन रियलाइज करेंगे. रियलाइज कहते हैं मजा आना. आपको एक एक पीस में मजा आएगा खाने में. आपको एक एक पीस आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई हैंडेड हिम अ लार्ज हैंकरचीफ एंड सेड. मैंने हैंडेड हिम, हैंड ओवर करना, देना. मैंने उनको हैंडेड कर दिया, दे दिया. ए लार्ज हैंकरचीफ, अपना एक बड़ा सा हैंकरचीफ कहते हैं जो हैंकी रुमाल, जैसे हम लोग हैंकी पॉकेट वाला रखते हैं, छोटा रहता है. एक लार्ज जो हम गमछा वगैरह रखते हैं ना, बड़ा वाला. तो नरेटर ने उसको वो दे दिया. एंड सेड, बोला सेलेक्ट गुड वंस एंड पुट देम इन दिस. सेलेक्ट गुड वंस, जो अच्छे अच्छे हैं उन्हें सेलेक्ट कर दीजिए. एंड पुट देम इन दिस, और सारे सेब इसमें रख दीजिए. बढ़िया वाले सेलेक्ट करके डाल दीजिए जरा मेरे हैंकी में, मेरी चादर में, मेरे गमछे में बांध दीजिए. पहले लोग ऐसे ही ले जाया करते थे. द शॉपकीपर पिक्ड द वेइंग मशीन स्केल्स एंड सेड टू द सर्वेंट. द शॉपकीपर पिकअप, उठाना. दुकानदार ने उठाई अपनी वेइंग मशीन. वेइंग स्केल, वेइंग कहते हैं वेट नापने वाला. वेट को वेइंग कहा जाता है, वजन तोलने वाले. स्केल कहते हैं तराजू. अपने वजन तोलने वाली तराजू को उठाया. एंड सेड टू द सर्वेंट, और नौकर से कहा, हैंड मी हाफ अ शेर ऑफ कश्मीरी एप्पल्स. हैंड मी, मुझे दो. हाफ अ शेर, आधा शेर जरा दीजिए मुझे कश्मीरी एप्पल. जरा कश्मीर के सेब निकाल के देना बेटा, आधा शेर. सेलेक्ट देम प्रॉपरली, और ठीक से सेलेक्ट करके देना. बाबूजी को बढ़िया वाले देने, अच्छे वाले छांट के जरा आधे से सेब दो. ये दुकानदारों की अपनी बात होती है. अपने कस्टमर को खुश करने के लिए अपने वर्कर को बोल देते हैं बढ़िया वाले छांट के देना बाबूजी के लिए. द बॉय बॉट 4 एप्पल्स. लड़का 4 एप्पल निकाल लाया. जैसे उसके मालिक ने कहा वो अपने 4 एप्पल निकाल के लाया. द शॉपकीपर वेइंग देम. शॉपकीपर ने उनको वेट किया, वेट वजन तोला. एंड पुट देम इन अ पेपर बैग, और सेब को एक पेपर बैग में रख दिया. पेपर बैग, कागज का लिफाफा, कागज का एक थैला जो था उसमें डाल दिए. देन ही टाइड द 4 एंड्स ऑफ माई हैंकरचीफ अराउंड द पेपर बैग. उसके बाद टाइड द 4 एंड्स, चारों कोने बांध दिए. उसके चारों कोने बांध दिए ऑफ हैंकरचीफ. उसका जो गमछा था, तौलिया था, जो बड़ा रुमाल था, उसके चारों कोने, बीच में सेब रखा लिफाफे में, चारों कोने से बांधी गांठ. एंड गिव इट टू मी, और मुझे सौंप दिया. लो बाबूजी ले जाओ. आई हैंडेड हिम 4 आनास. मैंने उसको 4 आना दे दिए. 4 आना समझ लीजिए कि 16 आना में 1 रुपी हो जाता है. 1 रुपये में 16 आना होता है. 50 पैसे में 8 आना पड़ जाएगा, तो 4 आने में ओनली 25 पैसे, 25 पैसे के 4 आना हो जाएगा. 4 आने में उसने आधा शेर एप्पल ले लिए. ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर, आई लेफ्ट द एप्पल्स एज देवर. मैंने लेफ्ट द एप्पल्स, उन एप्पल्स को ऐसे ही, लेफ्ट कहते हैं छोड़ देना. मैंने वो सेब ऐसे ही छोड़ दिए, एज देवर, जैसे थे. जैसे लाया मैंने ऐसे ही वो रख दिए. एप्पल्स और एनी अदर फ्रूट आर नॉट ईटन एट नाइट. एप्पल की बात कर लीजिए और एनी अदर फ्रूट,
चाहे सेब हैं या कोई और भी फल हो, आर नॉट ईटन एट नाइट, रात को नहीं खाते फलों को, फल रात में नहीं खाए जाते। द टाइम टू ईट फ्रूट इज इन द मॉर्निंग, फलों को खाने का जो वक्त होता है इज इन द मॉर्निंग, सुबह का होता है। फल जो है सुबह के समय खाए जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, तो अगली सुबह आई गॉट रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हुआ, सुबह नाश्ता करने के लिए बैठा। टुक आउट वन ऑफ द एप्पल्स एंड फाउंड दैट रॉटन, टुक आउट वन ऑफ द एप्पल्स, वो जो सेब रखे हुए थे उनमें से एक निकाला, एंड फाउंड दैट रॉटन, अरे वो तो रॉटन था। रॉटन कहते हैं फ्रेश, कहते हैं ताजा, रॉटन कहते हैं सड़ा हुआ। फ्रेश बढ़िया वाला जो होता है, राइप पका हुआ होता है, पहले भी वर्ड में आया था। रॉटन और समझ लीजिए सड़ा हुआ फल जो होता है, बेकार फल, उसको कहते हैं। तो मैंने एक सेब निकाला, वो सड़ा हुआ था। पार्ट ऑफ द स्किन द साइज ऑफ ए 1 रुपी कॉइन वॉज डिस्कलर्ड, पार्ट ऑफ ए स्किन, उस एप्पल की पूरे पार्ट को देखेंगे तो उसकी स्किन पर, एप्पल के ऊपर, द साइज ऑफ 1 रुपी कॉइन, जितना 1 रुपए का कॉइन होता है ना, इतना बड़ा हिस्सा वॉज डिस्कलर्ड, लगभग डिस्कलर हो रहा था, उसका रंग खराब हो रहा था। पूरे सेब पर एक दाग लगा हुआ था जो लगभग इतना बड़ा साइज था जैसे कि 1 रुपए का सिक्का होता है। I thought the shopkeeper had missed the discoloration in the dark. I thought, मैंने सोचा the shopkeeper had missed the discoloration in the dark. शायद दुकानदार से डार्क की वजह से, अंधेरे की वजह से डिस्कलरेशन पे ध्यान नहीं गया। डिस्कलरेशन रंग खराब होना, शायद ये बाहर से ही दिख रहा है खराब और अंधेरे का वक्त था तो शायद दुकानदार को ध्यान नहीं गया। इवनिंग में लेने गया था ना नरेटर, तो शायद अंधेरे में ध्यान ना गया हो। आई टुक आउट अनदर, मैंने दूसरा सेब निकाला। दिस वन वाज हाफ रॉटन, अरे ये आधा सड़ा हुआ था। हाफ रॉटन, रॉटन मैंने पहले मीनिंग बताया था आपको, ये आधा सड़ा हुआ निकला दूसरा वाला सेब। तो आई बिगेन टू गेट सस्पिशियस, मुझे तो सस्पिशियस, मैं तो सस्पिशियस हो गया, मुझे संदेह हो गया, मुझे डाउट हो गया कुछ गड़बड़ है। अरे एक सेब निकाला वो खराब, दूसरा निकाला वो भी खराब। हैड द शॉपकीपर ट्रिक्ड मी, कहीं ऐसा तो नहीं शॉपकीपर ने मेरे साथ ट्रिक कर दिया है, चालबाजी चल दी है। आई टुक आउट द थर्ड एप्पल, मैंने तीसरा एप्पल निकाला। दिस वन वाज नॉट रॉटन, ये सड़ा हुआ नहीं था। दिस वन वाज नॉट रॉटन, ये सड़ा हुआ नहीं था। बट वन साइड ऑफ इट वॉज कंप्लीटली स्क्वेज्ड, लेकिन एक तरफ बाहर से एक तरफ से दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन पीछे वाला हिस्सा सेब का दूसरा जो हिस्सा था वो पूरी तरह से स्क्वेज्ड था। स्क्वेज्ड कहते हैं पिचका हुआ, दबा हुआ, पूरा का पूरा आधा हिस्सा कुचला पड़ा था उसका। आई एग्जामिन द फोर्थ एप्पल, मैंने चौथा सेब चेक किया, 4 ही लाया था ना, 3 तो खराब हो गए, चौथा और देख लो। इट सीम्ड ब्लेमिश फ्री, मुझे ऐसा लगा शायद ये ब्लेमिश फ्री है, इस पर कोई ब्लेमिश नहीं है, ब्लेम नहीं है, इस पर कोई दोष नहीं है, शायद ये ठीक है। बट देयर वॉज अ स्मॉल होल इन इट, लेकिन उसके अंदर स्मॉल ब्लैक होल, उसमें एक काला सा छेद था, उस सेब के अंदर एक काला सा छेद था। ऑन द कटिंग इट ओपन, जब मैंने उसे काट कर निकाला तो आई फाउंड द सेम स्पॉट एज वन फाइंड इन द फ्रूट प्रॉपरली कंज्यूम्ड बाय द वर्म। आई फाउंड द सेम स्पॉट, अरे जब मैंने काटा तो वही स्पॉट, वही निशान लगा हुआ मिला, ऐसा एज वन फाइंड, जैसा मिलता है फ्रूट में, जैसा फलों में मिल जाता है जब किसी फल को कंज्यूम कर लिया जाए किसी वॉर्म के द्वारा। कंज्यूम कहते हैं खा लेना, अब कंज्यूम कर लिया हो किसी वॉर्म ने, वॉर्म कहते हैं कीड़ा, जैसे किसी फल को कोई कीड़ा खा जाता है ना, एकदम पार करके निकल जाता है छेद करता हुआ, ऐसा छेद था वो। मैंने तो सोचा छोटा सा है, मैंने काट के देखा तो अरे ये तो पूरा बड़ा छेद हो रहा था, जैसे कोई कीड़ा खा गया उस फल को। नॉट इवन वन ऑफ द एप्पल्स वाज वर्थ ईटिंग, नॉट इवन वन ऑफ द एप्पल्स, सारे एप्पल्स के अंदर से जितने भी सेब खाए उन सारे सेब में वाज वर्थ ईटिंग, खाने लायक एक भी नहीं था। जितने भी सेब थे उनमें खाने लायक एक भी सेब नहीं था, चारों के चारों खराब हो गए। चलो दैट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं फिर से कुछ वर्ड्स बताता हूँ, आपने कितना सीखा मुझे जरा मैसेज कर देना, वर्ड मीनिंग कलेक्शन करते रहना चैप्टर वाइज, वर्ड का हिंदी में मीनिंग आप मेरे को सेंड कर दिया करें। चलिए आज के लिए कौन कौन से नए वर्ड्स हम लोगों ने सीखे मैं कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक तो ये वेइंग स्केल बता दीजिए,
स्केल्स में ध्यान रखना, किस काम आती है अपने आप याद आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें न्यू वर्ड्स कौन से आए थे वो मैं जरा चेक कर लेता हूं। हाँ, रॉटन पे बड़ा फोकस किया था। तो आपको क्या लगता है रॉटन का मीनिंग लिख के मेरे को सेंड करना है। रॉटन के बाद सस्पिशियस, सस्पिशियस का मीनिंग क्या होता है? आई गॉट सस्पिशियस। ट्रिक्ड, मेरे साथ दुकानदार ने ट्रिक कर दी। ट्रिक्ड क्या होता है, इसका मीनिंग आप मुझे बतलाना। कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सर्च करके देना, ठीक है। और वॉर्म का मीनिंग तो शायद पता होगा, लेकिन फिर भी आप मुझे लिख के दे देना। WORM, वॉर्म मीन्स क्या होता है, ठीक है। और एक स्क्वेयर्ड वर्ड आया था, स्क्वेयर्स का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग है। देखते हैं कितने बच्चों मेरे को भेज पाते हैं, कितनों को ये चैप्टर समझ में आया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय।